तंत्र का यूज़ क्या है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। साइंस क्या है, हम अपना जो एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस है उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका विजडम आता है तंत्र से। तो फिर जो ये कहा गया है कि हर कर्म का आपको एक फल तो मिलना ही है, जो भी आपने किया है, तो अगर कुछ करके आया है तो फिर क्या वो भुगतना तो नहीं पड़ेगा अगर तंत्र मार्ग में जाता है तो। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली तंत्र जो है, तो आजकल जितना तंत्रों को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है उतना ही लोगों के बीच कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है तंत्र को लेके, और ये नो डाउट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत मिस्टीरियस है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ ये बताएं कि बहुत इजी डेफिनेशन में कि तंत्र है क्या। जैसा कि आपने बताया, तंत्र का नॉलेज अभी सबके लिए अवेलेबल हो रहा है, और जब नॉलेज सबके लिए अवेलेबल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐड ऑन हो जाती है। राइट, तो तंत्र बेसिक डेफिनेशन में तंत्र एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है। तंत्र आपको एक एप्लीकेशन को सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अवेलेबल करता है। किस लिए? तंत्र का यूज़ क्या है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। जैसे कि हमारे आसपास इतने सारे स्पीशीज़ है, ह्यूमंस उनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट, अगर हम कंपेयर करें बाकी स्पीशीज़ से। पर क्या यही सबसे एक हाईएस्ट स्टेट है इवोल्यूशन का? नहीं, हमारे आगे और भी बहुत सारे इवोल्यूशन के स्टेट्स हैं। जैसे कि हमने ऋषि मुनि को देखे हैं, उनके पास कितनी सिद्धि थी, वो लोग कितनी साधना करते थे। एक इंसान यहाँ पे ह्यूमन का बर्थ लेके भी वो एक ऋषि मुनि, सिद्ध, देवता, अवतार, वो रूप तक जा सकते हैं, राइट। तो कैसे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, हम अपना जो एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस है उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका विजडम आता है तंत्र से। तो तंत्र क्या है, दो वर्ड से बना है, तनोति और त्रायति। तनोति है एक्सपांशन, किसी भी चीज़ को एक्सपांड करना, और त्रायति है लिबरेशन, मोक्ष देना। आपको जो कॉन्शियसनेस है उसका एक्सपेंशन होता है तंत्र से, और उस एक्सपेंशन से आप जिस बॉन्डेजेस से जकड़े हुए हो वो छूट जाते हैं बॉन्डेजेस, तो होता है मोक्ष की प्राप्ति। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड तंत्र। ओके, तो अगर ये इतना साइंटिफिक है और नो डाउट बहुत शक्तिशाली भी है, तो मतलब देखा जाए तो इससे क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं लाइफ में, अगर देखा जाए तो। देखिए, हर एक ह्यूमन का बर्थ क्यों होता है? कुछ ना कुछ डिज़ायर से, सबको कुछ ना कुछ पाना है। बिल्कुल। हमारे लास्ट बर्थ जो है, हमारे जो कर्मास थे वो डिटरमाइन करते हैं हमारे इस बर्थ के रिजल्ट्स को। तो नो डाउट सबके मन में, हर ह्यूमन को कुछ ना कुछ डिज़ायर से, अट्रैक्शन से, अटैचमेंट से, तो जो बंधन है उन सब से मुक्त होके जान लेना कि मुझ में पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या जो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्या क्या लेवल है इवोल्यूशन की जो मेरे लिए अवेलेबल है। तो तंत्र के यूज़ से, उसके माध्यम से आप एक बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी जो आपके अंदर है आप उसको अवेकन कर सकते हो। वो पोटेंशियल जो है, स्लीपिंग पोटेंशियल, उसको टैप करने के लिए यूज़ होता है तंत्र। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कर्मास की बात की, तो अगर मान लीजिए किसी के पास लाइफ के कर्मा हैं कुछ जो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर्डल्स डाल रहे हैं उसे, तो फिर क्या वो तंत्र उसके लिए इफेक्टिव होगा कर्म बंधन काटने के लिए पुराने? एग्जैक्टली, कर्म बंधन काटने के लिए तो स्पिरिचुअलिटी है। ओके, तो फिर जो ये कहा गया है कि हर कर्म का आपको एक फल तो मिलना ही है, जो भी आपने किया है, तो अगर कुछ करके आया है तो फिर क्या वो भुगतना नहीं पड़ेगा अगर तंत्र मार्ग में जाता है तो? भुगतना पड़ेगा, पर स्पिरिचुअलिटी रीज़न ही ये है कि आपके जो कर्म बंधन है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए, लोगों ये मानते हैं कि हम हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं, भगवान ने जो डेस्टिनी लिख दी वो एकदम मतलब पत्थर पे लकीर जैसा है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता, राइट। तब तो फिर हम सब बंध गए हैं, मतलब हमारे पास तो फ्रीडम है ही नहीं, हम तो स्लेव्स हैं। सच में ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कर्म है उसके रिजल्ट्स को कहते हैं प्रारब्ध। आपने जो भी कर्म किया है उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमको रीबर्थ मिलते जाता है, राइट। बट एक और कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ वो कर्म है जो हम हमारी खुद की इच्छा से करते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि भगवान हर जगह है, हम सब में है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आता है कि अगर हर जगह है तो फिर क्राइम कौन कर रहा है, राइट। भगवान ही सब जगह, तो भगवान ही फिर बुरा कर रहे, बुरा सोच रहे हैं। तो आप ये देखिए
कि यहाँ पे जो डिवाइसेस चल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिमिलरली हम लोग सब डिवाइस है और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है डिवाइसेस में, वैसे ही हमारे अंदर एक शक्ति है जो कि वो परमात्मा की शक्ति है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ करें। सेम इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट्स यूज़ करें, सेम इलेक्ट्रिसिटी से हम AC हीटर सब यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ हमारे ऊपर है। डिवाइस ने हमने डिवाइस को कैसे मैन्युफैक्चर किया है, किस रिजल्ट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, वैसे ही भगवान हर जगह पे है। तो अगर वही भगवान ने अगर आपके डेस्टिनी को लिखा है और आपको लग रहा है बंद गए हैं, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वही भगवान आपके अंदर है, तो ये आपके ऊपर है कि आप एनर्जी को कैसे यूज़ करें। ओके,